हाँ हाँ, सूट बूट वाले बाबा जी नहीं थे ये, सूट बूट वाले ढोंगी सूरजपाल था ये भारत का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर हो गया है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं पे लोग भरोसा करते हैं। और कहा जाता है कि ये जो चापाकल लगवाते थे, चापाकल का पानी पीने से लोगों का कैंसर दूर हो जाता था। 6 से 7 केस हुआ है। पूर्व डीजीपी ने कहा बाबा पर यौन शोषण के 6 केस दर्ज हो चुके थे। उसके बावजूद जो है इनको परमिशन दिया जाता है और एसडीएम कार्यालय से कहा जाता है कि 50,000 की भीड़ का परमिशन दिया गया था। और ये बाबा भी नहीं थे, ये ढोंगी था, बाबा नहीं था। इसको सूरजपाल को बाबा नहीं कह सकते हैं, ढोंगी था। यहाँ पे बाबा से ज्यादा दोषी अगर कोई है तो वो प्रशासन, जो पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गया, पूरा तरीके से फेल हो गया। वो पॉलिटिकल सिस्टम जो ऐसे ऐसे लोगों को जो है बढ़ावा देता है। अब इसके लिए अखिलेश यादव भी बाबा के मंच पे गए हैं। देखिए, योगी जी तो छोड़ेंगे नहीं, और वहां से तो लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन निचले स्तर पे प्रशासनिक फेलियर है। ढोंगी बाबाओं से, ढोंगी मौलवियों से, ढोंगी पादरियों से। पादरी लोग भी जो है, बहुत सारे पादरी लोग भी ऐसे करते हैं, बहुत सारे मौलवी लोग भी ऐसे करते हैं, बहुत सारे ढोंगी जो ऐसे ऐसे अपने आप को बाबा कहते हैं, ये लोग भी करते हैं। तो ढोंगी मौलवी से भी महिलाओं को दूर रहना चाहिए, ढोंगी पादरियों से भी महिलाओं को दूर रहना चाहिए, और ढोंगी बाबाओं से भी महिलाओं को दूर रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद बड़ा हादसा होता है। दरअसल आपको बता दें कि कई लोगों की जान चली जाती है, 115 से अधिक लोगों की जान चली जाती है और इसके साथ ही 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और वहीं इस पूरे मामले पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए यूट्यूबर मनीष कश्यप, और उनसे जानते हैं कि वो इस मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, भारत का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर हो गया है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं पे लोग भरोसा करते हैं। और कहा जाता है कि ये जो चापाकल लगवाते थे, चापाकल का पानी पीने से लोगों का कैंसर दूर हो जाता था। उसके अलावा भारत में ऐसे भी गरीबी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा समस्याओं से परेशान हैं, तो ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं। ये बाबा ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, ये बाबा का पूजा पद्धति और भगवान ये किसे मानते थे अभी तक किसी को पता नहीं चला। लगभग बोलते हैं कि बाबा लोग का जो ड्रेसअप रहता है वो लुंगी वाला रहता है, लेकिन इस बाबा नहीं, का तो देखिए, ये बाबा तो पहला चीज की भगवा से इन्हें नफरत था। भगवा ड्रेस में कभी आप इन्हें नहीं देखेंगे। यूपी में पुलिस विभाग में इन्होंने 18 साल नौकरी किया और 17 साल पहले इन्होंने वीआरएस ले लिया, यानी 17 साल से ये बाबा का काम कर रहे हैं। सन 2000 में इनके ऊपर केस हुआ था। उसके अलावा भी इनके ऊपर 6 से 7 केस हुआ है। पूर्व डीजीपी ने कहा बाबा पर यौन शोषण के 6 केस दर्ज हो चुके थे। उसके बावजूद जो है इनको परमिशन दिया जाता है और एसडीएम कार्यालय से कहा जाता है कि 50,000 की भीड़ का परमिशन दिया गया था। 80,000 से अधिक लोग आ गए, जबकि वहां पे 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे। यातायात व्यवस्था बाधित थी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। उसके बाद से वहां पे एम्बुलेंस सही समय पे नहीं आया, और जो एम्बुलेंस आया वहां से मरीज को सही समय पे अस्पताल नहीं लेके जाया गया, क्योंकि पूरा यातायात बाधित था, पूरा क्राउड था, जैसा कि आप लोगों ने अनेकों वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे बाबा से ज्यादा दोषी अगर कोई है तो वो प्रशासन, जो पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गया, पूरा तरीके से फेल हो गया। वो पॉलिटिकल सिस्टम जो ऐसे ऐसे लोगों को जो है बढ़ावा देता है। अब इसके लिए अखिलेश यादव भी बाबा के मंच पे गए हैं। योगी सरकार में जो है ये बड़ा हादसा हो गया। कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि ये साजिश के तहत है, तो अगर साजिश के तहत नहीं है, देखिए इसमें साफ साफ है, हर एक न्यूज चैनलों पे आप देख सकती हैं कि लोगों की भावनाएं जो है ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाओं से जुड़ जाती है, में ज्यादा हो गई, ऐसे ऐसे बाबाओं से जुड़ जाती है। और ये बाबा भी नहीं थे, ये ढोंगी था, बाबा नहीं था। इसको सूरजपाल को बाबा नहीं कह सकते हैं, ढोंगी था। अब ये जब निकल रहा था सत्संग करने के बाद, तो इसके पीछे लोगों का हुजूम निकला। वो जो गाड़ी से धूल निकलता है, धूल को चूमने के लिए और उसके पैर को पकड़ने के लिए, इस वजह से भीड़ एक बैग से उस रास्ते पे आया। और बगल में चूंकि मोटरसाइकिल और दूसरी प्रकार की गाड़ियां खड़ी थी और उसके बाद से नाला था, तो उसमें लोग जो है, अनेकों लोग जो है गिर गए और घायल हो गए। इस वजह से ये हादसा हुआ। सुरक्षा का अगर पुख्ता इंतजाम होता और अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सही होता, तो ये जो 116 लोगों की मौत अभी तक बताई जा रही है अखबारों के माध्यम से और कुछ टीवी चैनलों के माध्यम से, 125 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें 108 महिला और 7 बच्चे।
मतलब कि सबसे ज्यादा महिला और बच्चे जो है वो मतलब कि इस भगदड़ में, इस त्रासदी में, इस हादसा में जो है वो बिना समय जो है काल के गाल में समा गए। देखिए, अखबार ने लिखा है त्रासदी है, और ये सच में त्रासदी है और छोटी मोटी त्रासदी नहीं है। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़, 116 लोगों की मौत। यहाँ पे आयोजकों को लिया गया हिरासत में, जांच के लिए समिति का गठन, और बाबा हो गया फरार। बाबा जो है गुप्त देखा रास्ते से फरार हो हाँ, गया। ये देखा गया है कि जो बाबा के सेवा कर्मी भी थे वो सही टाइम पे पुलिस को सूचना तक नहीं देते हैं, ताकि पुलिस आती, एम्बुलेंस आती तो कई लोगों की जान बच नहीं नहीं जाती। नहीं, नहीं। वहां पे ऑलरेडी देखिए 40 पुलिस वाले लगाए गए थे वहां पे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एडीजी आगरा ने दावा किया कि मौके पर 40 पुलिस वाले थे। अब बाबा के लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया, ये 40 पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन ऑलरेडी था कि यहाँ पे भगदड़ मच चुका और इन लोगों को खुद वायरलेस पे इंफॉर्मेशन देना चाहिए, लेकिन इनकी भी गलती नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे 80,000 लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अखबार ने दिया 80,000 की अप्रोक्सीमेट भीड़ था, कुछ जगहों पे 50,000 का, कुछ जगहों पे 80,000 का जिक्र है। अब इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 400 से 500 पुलिस वालों की संख्या होनी चाहिए थी, जबकि 1.5 लाख सिर्फ 40, और इन लोगों से जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसके बाद ये हादसा हो जाता है। जिसके वजह से ये बड़ा हादसा होता है। हादसा नहीं, बड़ा हादसा, और ये अपने आप में त्रासदी है। और भी अनेक, जैसे बहुत सारे बाबा जो है उनके आप सत्संग में जब जाइएगा तो बहुत भीड़ होता है। जैसे बागेश्वर बाबा के सत्संग में जाइए तो बहुत भीड़ होता है, रामभद्राचार्य जी के सत्संग में जाइए तो बहुत भीड़ होता है। तो वो लोग मैनेजमेंट करते हैं, वो लोग उस प्रकार से मैनेज करते हैं। ये तो ढोंगी बाबा था, ये जो था ना, ये ढोंगी बाबा था। ये सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ना लोगों को जो है काल के गाल में समूहा दिया। ये तो किसी भी एंगल से बाबा नहीं था, और इसके चक्कर में जो है ना, जो अच्छे बाबा हैं वो भी बदनाम होंगे। अगर ये सही बाबा होते तो ये रुकते, लोगों को देखते, लेकिन ये क्या किए, ये तो चुपके से फरार हो गए। देखिए, अगर ये बोलते हैं कि मैं भगवान का रूप हूँ, ये हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, वहां पे हादसा हुआ, वहां पे खड़े हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, हादसा जो है छोटा हो जाता। और उसके बाद से अगर सपोज बड़ा हादसा हो गया, तो बड़ा हादसा के बाद इन्हें जो है अपने भक्तों के बीच में जाना चाहिए, अस्पताल में जाना चाहिए, और गिरफ्तारी होती, जाते जवाब देते, कोर्ट को जवाब देते, हाँ भाई हमसे गलती हुई, हमें जो सजा देना है वो सजा दीजिए। ये तो ढोंगी फरार हो गया, नाम भी बदल के था, अपने आप को भोले बाबा कहता था, और ना जाने सूरजपाल उर्फ नारायण, सूरजपाल इसका एक्चुअल नाम था, और उर्फ नारायण सरकार, विश्व हरि, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा यही बाबा अपने आप को साबित करता था। तो और मंच पे हमेशा व्हाइट पैंट, कोट और टाई पहन कर रहता था। सूट बूट वाले बाबा हाँ हाँ, सूट बूट वाले बाबा जी नहीं थे ये, सूट बूट वाले ढोंगी सूरजपाल था ये। और वहीं जो पहला रिपोर्ट सामने आया है उसमें ये देखा गया है कि इनके चरणों की धूल की वजह से ये पूरा मतलब बड़ा हादसा वही हुआ मैं है। बोल रहा हूँ ना कि इनके चरणों के धूल को जो है माथे पे लगाने के लिए भगदड़ मची, उसके बाद से ये दूसरे गेट से गाड़ी से निकले और भगदड़ मची और ये हादसा हो गया। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो पूरा मामला हुआ है, इस मामले को यूपी की सरकार अब किस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, योगी जी तो छोड़ेंगे नहीं, और हाँ, वहां से तो लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन निचले स्तर पे प्रशासनिक फेलियर है। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दिया था कि यहाँ पे कुछ बड़ा भगदड़ मच सकता है, LIU ने भी इंफॉर्मेशन दिया था, तो ये सारी चीजों पे जो है वहाँ के लोकल प्रशासन को काम करना चाहिए था। और उधर योगी जी भी तो मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और वही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। देखिए, निशाना साधने से काम नहीं होगा, ना अखिलेश यादव योगी जी पे निशाना साधे, ना योगी जी अखिलेश यादव पे निशाना साधे। एक्चुअल अपराधी जो है उसे पकड़ा जाए, बस बात खत्म, और पकड़ा जाए और इसको सजा मिलना चाहिए, और इसकी सारी संपत्ति जो है कुर्क होनी चाहिए, और संपत्ति कुर्क करके वहां पे अस्पताल बना दिया जाए। खास तौर पर महिलाओं में जो अंध भक्ति फैला हुआ है, देखा गया कि ज्यादातर महिलाएं थी उसमें, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि ऐसे बस मैं यही कहूंगा महिलाओं से कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, और ऐसे बाबाओं से दूर रहें जिनके ऊपर ऑलरेडी 6 से ज्यादा मुकदमे हैं, यौन शोषण के मुकदमे हैं। तो महिलाओं को जो है ऐसे ढोंगी बाबाओं से दूर रहना चाहिए, ढोंगी बाबाओं से बच के रहना चाहिए। ढोंगी बाबाओं से, ढोंगी मौलवियों से, ढोंगी पादरियों से,
पादरी लोग भी जो है, बहुत सारे पादरी लोग भी ऐसे करते हैं, बहुत सारे मौलवी लोग भी ऐसे करते हैं, बहुत सारे ढोंगी जो ऐसे ऐसे अपने आप को बाबा कहते हैं, ये लोग भी करते हैं। तो ढोंगी मौलवी से भी महिलाओं को दूर रहना चाहिए, ढोंगी पादरियों से भी महिलाओं को दूर दूर रहना चाहिए, और ढोंगी बाबाओं से भी महिलाओं को दूर रहना चाहिए। तो जैसा कि मनीष कश्यप ने कहा कि यूपी के हाथरस में जो मामला हुआ है और जो बाबा वहां पर थे यानी कि भोले बाबा, वह एकदम ढोंगी बाबा है। अगर वह सही रहते तो वहां पर मौजूद रहते और आगे जो कुछ भी कार्रवाई होता उसका हिस्सा बनते, लेकिन वो क्या किए, वो तो वहां से फरार हो गए। और वहीं महिलाओं में जिस तरीके की अंधभक्ति देखी जा रही है उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि महिलाओं को समझना चाहिए कि किस बाबा पर विश्वास कर सकते हैं और किस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक्स।